हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछली कक्षा में जो हम सवाल कर चुके हैं उनसे अगले सवाल करेंगे। देखिए, हम चौथा सवाल करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसका लिंक, अगर वो सवाल चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना। पहला चौथा सवाल है 0.99999 तो डैश 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 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसका लगातार प्रसार हो रहा है। डैश डैश का मतलब है कि 9 लगातार चल रहा है। तो हमने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि इसका मान क्या होता है, 0.9 डैश। ये बार जो लग गया ऊपर, इसका बार का मतलब ये हो गया कि ये जो बार ये 9 है कि लगातार चल रहा है। तो हमने लास्ट कक्षा में इसी तरीके के 3 सवाल करे थे। देखिए, आज हम यह सवाल भी करते हैं कि माना 0.9 बार बराबर कितना मान लिया हमने, x। तो x बराबर 0.3 टाइम लिख लेंगे इसको, डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 10 से क्या कर लेंगे, गुणा करने पर जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे और दोनों पक्षों में करनी है, कितना आ जाएगा यहाँ 10x। और जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये जो एक 9 है, 9 इधर से हट के इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण, ये समीकरण कितनी हो गई, 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ 10x बराबर 9.999 डैश डैश डैश। और यहाँ कितना है, x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। अब 10x में से x गया, कितना बचेगा यहाँ 9x, और यहाँ कितना बचेगा 9, ये सब 0 हो जाएगा। x बराबर 9/9, 9 से 9 गया, x बराबर कितना आ गया 1। और ये इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया लिखिए। देखिए, ये पहला वाला सवाल तो यहाँ से यहाँ तक है। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, पहला यहाँ से यहाँ तक। ये सवाल तो हम थ्योरी बेस कर सकते हैं, लेकिन अगला सवाल जो है वो क्या है, उत्तर की जांच। उसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। देखो, पहले हम थ्योरी जान लेते हैं इसकी। क्या है इसकी थ्योरी, पहले तो इसमें देखिए हर क्या है, हर क्या है 17। 1/17 में हर कितना है, 17 है। अतः 17 से भाग करने पर संख्या पर हमें 1 से लेकर 6 तक शेषफल प्राप्त हो सकता है। जब हम 17 से भाग करेंगे तो हमें यह पता होता है कि जो हमारा भाजक होता है, मतलब जो हम जिससे हम भाग कर रहे हैं, शेषफल जो होता है उससे कम ही हमारा आता है। तो 1 से लेकर 16 तक वो हमारा शेषफल प्राप्त हो सकता है। उसके उपरांत अंकों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी, मतलब इसके उपरांत जो होगी हमारी अंकों की पुनरावृत्ति अवश्य हो सकती है। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में 1/7 की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। मतलब जो इसमें इसकी पुनरावृत्ति खंड में क्या होगी, इसकी संख्या 16 होगी। तो ये हम इसे थ्योरी बेस यहाँ लिख देंगे और जो प्रैक्टिकल होगा वो आगे करेंगे। देखिए, लिखते हैं यहाँ। देखिए, ये हमने लिख लिया, 1/17 में हर 17 है, ये हमने सब लिख लिया है। ठीक है, अब इसे लिखने के बाद अब देखो, ये जो हमारा पहले वाले का आंसर है ये तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब ठीक है, इससे अगला है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब विभाजन क्रिया कीजिए। अब इसे उत्तर की जांच कैसे होगी, हम 17 से 1 को भाग करेंगे। कब तक, जब तक हमारा 1 ही ना आ जाए। देखिए, हम भाग करते हैं। देखिए, भाग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 है यहाँ। 1 के बाद हम कितने भी 0 लगा दें, कितना रहेगा ये 1। तो हम इतने 0 लगा दें कि हमें कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना हमें 0 कितने लगाने हैं, सम में।
1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम देखिए 14 जीरो लगा दिए हैं। अब हम इस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। पहले 17 से हम 1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 17 से 1 में नहीं होगा भाग क्योंकि ये छोटा है, तो हम दूसरी संख्या लेंगे। तो यहाँ पॉइंट लेंगे, हम दूसरी संख्या लेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट है। दूसरी संख्या लेंगे, ये 10, फिर 17 से छोटा है, फिर हम तीसरी संख्या ले लेंगे। अब तीसरी संख्या हम लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम 0 लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ लेंगे। हम करते हैं 17 का पहाड़ा 100 से नीचे होना चाहिए। 17 पंजे 85, कितना बचा यहाँ 15। जब यहाँ 15 बचेगा तो एक 0 फिर उतार लेंगे, कितना होगा 17 अट्ठे कितने होते हैं 136। कितना बचेगा यहाँ 14, फिर 0 ले लेंगे, फिर यहाँ 17 अट्ठे हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, फिर कितना बचेगा 0, फिर 4 बचेगा तो 0 ऊपर से उतार लेंगे। 17 तिया 17 कम 34 होगा यहाँ। 17 दूनी 34, कितना बचा 6, फिर 0 उतार लेंगे। 17 तिया 51, कितना बचा 9, फिर 0 उतार लेंगे। 17 पंजे 85, फिर कितना बचा 5, फिर 0 उतार लेंगे। 17 दूनी 34, देखो 17 ते 51 होता है तो इसलिए 17 दूनी 34 ही लेंगे हम सिर्फ। 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ 6 बचा, सॉरी 6 नहीं, कितना बचा यहाँ 16, कितना बचा यहाँ 16, तो फिर 0 उतार लेंगे। कितना फिर 16 में कितना होगा 17 नमा कितना होता है 153, ठीक है 17 नमा 153, तो इसमें से कितना बचा 7 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। 17 चौका 68, कितना बचा यहाँ 2 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। 17 का ना 17, कितना बचा 3 बचा, फिर 0 उतार लो। 17 का ना 17, क्योंकि 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा। 17 का ना 17, फिर कितना बचा यहाँ हमारा यहाँ 13 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। 17 का ना 17, 17 सत्ते कितना होता है 119, ठीक है, तो यहाँ फिर कितना बचा यहाँ 11 बचा, ठीक है, फिर 0 उतार लेंगे। 17 गया 17 सत्ते 119, 17 छक्का कितने होते हैं 102, कितना बचा यहाँ 8 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। फिर कितना होगा 17 चौका कितना होगा यहाँ 68, फिर कितना बचा यहाँ से 12 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। 17 सत्ते कितना आ गया 119, आ गया यहाँ पे 1। अब तो देखिए ये 1 जो आ गया, यहीं से यहाँ के लिख देंगे हम, यहाँ से अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और यहाँ पर इसका मान लिख देंगे। क्या है मान 1/16, क्या मान आया है 0.88235294117647। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उत्तर की जांच हो गया कि यहीं से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अपॉन क्यू जो होंगे तो इनका दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है, क्योंकि हमेशा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। जब हम p को q से भाग करेंगे तो उसका जो शेषफल होगा वो 0 प्राप्त होगा, और उसका उभयनिष्ठ जो इन्होंने दे रखा है वो क्या प्राप्त होगा 1 होगा। और p और q क्या होंगे पूर्णांक होंगे, जो जहाँ पर क्या है q बराबर नहीं है 0 के। ये जो सब हमने हैं ये सब क्या लिख लेंगे, इसको थ्योरी बेस यहाँ हम लिख लेंगे। चलो देखते हैं, लिखते हैं। देखिए इसकी हमने थ्योरी लिख ली है, यहाँ तक इसकी थ्योरी है। अब हम आगे सवाल करते हैं, किसी संख्या को भाग करने पर शेषफल 0 तभी होगा जबकि नंबर 1 कंडीशन क्या होनी चाहिए, भाजक 2 या 2 की कोई क्या हो घात हो, ठीक है, या
भाजक 5 या 5 की कोई घात हो। आइए तो हम इसे समझाते हैं। देखिए पहली कंडीशन है भाजक 2 या 2 की कोई घात हो। तो देखिए 2 ये भाजक हो गया, ठीक है। इसकी कोई घात, जैसे 2 की घात 2 कितना हो गया, 2 की घात 2 होगी तो कितना होगा 4, ठीक है। जब हम 2 की 4 कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा शेषफल 0, ठीक है। शेष इसी तरह हम करेंगे। 2 की घात कितनी हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 2 की घात 3, जब 2 की घात 3 हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ 8, ठीक है। जब हम 2 की करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8, कितना आ गया शेषफल 0। जब हम 2 की या 2 की कोई घात को हम भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यही हमारा पहला वाला नियम है। इसी तरीके से दूसरा, शेषफल भाजक 5 या 5 की कोई घात हो, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है। अब देखिए तीसरा वाला है भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो, इस समय प्राप्त होता है। तो हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे क्या, अतः Q को 2 अथवा 5 अथवा इनकी घात के बराबर होना चाहिए। जब इसके बराबर होगा तभी ये नियम हमारा फॉलो होगा, अर्थात Q बराबर होना चाहिए 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब हम अपनी लास्ट क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है। अब हम लास्ट सवाल करते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रकार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब क्या होता है कि अशांत हो। इसे हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं अशांत हो। तो हम लिखते हैं सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होते हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं, तो ऐसी 3 संख्याएं क्या होंगी, √2, √3 और √5 हैं। √4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया है। इसको हम समझा देते हैं कि √4 क्यों नहीं हुआ। √4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 जो होगा वो 2 की घात 2 होता है, ठीक है, और इस पर अंडर चढ़ा हुआ है। अब तुम्हें पता है वर्गमूल से ये कैंसिल हो जाता है, तो संख्या क्या आ जाएगी बाहर 2, ठीक है। इसीलिए ये नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए इसे ये कॉपी में नहीं उतारना है। और इसके अगले सवाल 8वां और 9वां सवाल रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और चैनल से बने रहें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हमसे कमेंट्स में पूछ लें, वरना व्हाट्सएप नंबर पे
पर्सनल कांटेक्ट कर लें। ठीक है, चैनल से बने रहें और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।